हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्लास 10 के एक्सरसाइज 1.2 के सॉल्यूशंस। ठीक है, देखिए मैंने क्लास 9 एंड क्लास 10 दोनों के ही फर्स्ट चैप्टर कवर कर रहा हूँ मैं, अभी यही चल रहा है अभी। तो आप इस चीज़ को किसी अपने दोस्त या फिर अपने छोटे भाई या बहन के साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज का हम चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए कि मैंने क्लास 10 अभी बताया था, क्लास 10 का हम लोग अभी पढ़ेंगे 1.2 के सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए उससे पहले हमने जो फर्स्ट एक वीडियो बनाई है मैंने, उसमें मैंने एक डेफिनेशन बाय माय मिस्टेक एक डेफिनेशन गलत हो गई है। ठीक है, वो है डेफिनेशन इरेशनल नंबर्स की। तो इरेशनल डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिशन मोड में होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। ध्यान समझिए दोबारा से कि जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग मोड में होते हैं उनको इरेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इन दोनों का पहले मतलब समझिए ज़रा। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो चीज़ कभी भी एंड नहीं हो, ठीक है, जिसका कभी भी एंड नहीं हो उसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। ठीक है, उससे नॉन रिपीटिशन मतलब क्या होगा? जो कभी रिपीट नहीं होता हो। ठीक है, जो कभी रिपीट नहीं हो रहा हो। तो ऐसे नंबर जो कि कभी ख़त्म भी नहीं हो और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया 23.123.123457 कुछ भी है, तो ये कभी भी रिपीट भी नहीं होंगे, कभी ख़त्म भी नहीं होंगे। तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? सारे इरेशनल नंबर कहलाएंगे। इससे और एग्जांपल जैसे मैंने √2 लिखा, ये भी इरेशनल नंबर है। एक √3 लिखा, ये भी इरेशनल नंबर, लेकिन √4 ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि √4 की हम वैल्यू जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है? 2 होती है। ठीक है, तो जिसकी वैल्यू हम जो ये 4 क्या हो जाएगा? परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। देखो दोबारा समझाता हूँ ज़रा। देखिए जो मैंने √4 लिखा, इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 2 है, तो ये क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, लेकिन जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं रहते हैं जैसे कि √2 है, √3 है, तो ये सारे के सारे नंबर क्या है? इरेशनल नंबर बन जाएंगे। तो इरेशनल नंबर के हर सारे एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो इसलिए एवरी रूट्स वैल्यू एक्सेप्ट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। मतलब कि उनको उनके प्राइम फैक्टर के उसमें एक्सप्रेस करना है हमें। ठीक है, सबसे पहला मुझे वैल्यू दे रखा है 140। देखिए सबसे पहले इसी को देख लीजिए, 140 को कैसे दिखाएंगे। देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को, तो इसको हमें एलसीएम करना पड़ेगा। एलसीएम देखिए कैसे करते हैं। देखिए एलसीएम हमको, जैसे मैंने 140 को ले लिया, मैंने 140 मैंने लिया। ठीक है, इसको एलसीएम कैसे करेंगे कि हमने अब 2 की टेबल से देखेंगे, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, जिसमें भी कर सकते हो हम। 2 की टेबल में 140 कितने पे आता है? 70 पे। उसी तरह फिर मैंने 7 से कर दिया, तो 7 की टेबल में 70 कितने पे आ गया? 10 पर। फिर मैंने कर दिया 2 से, फिर 2 पे गया ये 5 पर, फिर दोबारा जो 5 पे करेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 1। तो हमारे लास्ट में ना 1 आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आंसर। तो क्या क्या बनेंगे हमारे? देखिए हमारे क्या क्या नंबर बनेंगे फिर हमारे? 2, 7, 2 एंड 5। तो यहाँ पे 2, 2, 5 एंड 7 जो मैंने लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा? इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। बस इन्हीं को ऐसे ही करना है। ठीक है, तो बस अब इसको मैंने क्या कर दूंगा, क्योंकि 2 जो है 2 इंटू 2 है, तो इसको मैं अब 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। अब 5 जो है एक बार है, इसलिए 5 की पावर 1 आ गई। और 7 जो है वो भी एक बार है, 7 जो है वो भी एक बार है, इसलिए 7 भी की पावर भी 1 आ गई। ठीक है, तो ये 140 का प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। अगला देखते हैं 156 का। उसी तरह करना है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आएगा। 156 का भी ऐसे ही होगा, यही हमको करना है। इसको तोड़ना स्टार्ट करिए, एलसीएम करना स्टार्ट करिए। 2 से देखिए किससे जा रहा है। आपको इसके लिए थोड़ा टेबल याद रखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे तोड़ दिया है चीज़, मैंने यहाँ पे तोड़ा 2, 2 इंटू 30 इंटू 3 इंटू 1। ठीक है, और बस जो जितनी बार है उसके ऊपर उतना पावर में लगा दीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। अब जैसे 3825 है, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1 में मैंने तोड़ दिया।
ठीक है। तो 3 क्योंकि 2 बार है इसलिए मैंने क्या लगाया 3 की पावर 2 लिख दी, 3 की पावर 2 लिख दिया, ठीक है। 5 भी यहाँ पे 2 बार है तो 5 की पावर 2 आ गया। 17 एक बार है तो इंटू 17 की पावर हम लोग 1 लिख सकते हैं। समझ में आया चीज़। अगला क्वेश्चन है कि 5005, ये हमारा 5005 अगला क्वेश्चन। ये हमने तोड़ा इसको 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 1 में तोड़ दिया। इसमें कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि बार बार रिपीट हो रहा, मतलब एक से ज़्यादा बार नहीं है। सभी की पावर में क्या आ जाएगा फिर 1 आ जाएगा, जो जितनी बार उसकी पावर में उतने बार ऊपर चढ़ जाए उतना लिख दिया जाएगा। अगला हमारा 7429, ठीक है। तो इसको मैंने तोड़ा 17 इंटू 19 इंटू 23 इंटू 1। इस क्वेश्चन के आधार पर भी ये देखें अगर हम लोग तो इसमें भी हमारे क्या मिल रहा है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हर एक नंबर के ऊपर 111 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आसान सा क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि जो हमें वैल्यू दी हुई हैं उनके एलसीएम भी निकालने और एचसीएफ भी निकालने हैं। एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये वाली चीज़ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये एक फॉर्मूला है और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद होना चाहिए चीज़, ठीक है। तो इसको याद रट लीजिए, जैसे याद करनी याद कर लीजिए। मैं इसका प्रूफ भी कराऊंगा, लेकिन अभी देखिए सबसे पहला क्वेश्चन मुझे दो दे रखा है कि 26 एंड 91। इसका क्या करना है, मुझे एलसीएम भी निकालने को बोल रहा है और एचसीएफ भी निकालने को बोल रहा है। एलसीएम कैसे निकालता है और एचसीएफ कैसे निकालता है, देखिए दोनों नंबर का। देखिए मैंने 26 लिया, जब अभी मैं एलसीएम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, एलसीएम की बात कर रहे हैं। 26 लिया, इसको हमने फैक्टर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसे 2 की टेबल में गया 13 पर, फिर 2 की टेबल में गया 1 पर, 1 आ गया तो 2 इंटू 2 इंटू 1 में टूट गया ये। सॉरी यहाँ पे गलत हो गया है। देखिए मैंने 26 को तोड़ना स्टार्ट किया, 2 की टेबल में गया 13 पर। अब 13 तो सिर्फ 13 के टेबल में जाएगा, क्यों, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो ये 1 पर चला जाएगा। 2 इंटू 13 बन गया, ये 2 इंटू 13 ये बन गया, ठीक है इतना। अब हमको तोड़ना है 91। 91 हमको याद करना पड़ेगा कि ये प्राइम नंबर नहीं, मतलब ये सिर्फ 13 या 7, 13 इंटू 7 के टेबल में जाता है। तो ये 7 की करोगे तो 13 पे आ जाएगा, 13 से करोगे तो 7 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 13 से कर देंगे हम लोग, 1 आ गया। तो यहाँ पे कितने आ जाएगा, 7 इंटू 13 इंटू 1, ठीक है। अब दोनों के हम लोग ये हमने फैक्टर्स बना लिए। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा और एचसीएफ कैसे निकलेगा। एलसीएम क्या होगा, जो नंबर इसमें इंक्लूड हुए, जो नंबर इसमें यूज़ आए हैं सबको लिख दो। जैसे 2 आ रखा है तो 2 लिख दो, 13 आया है 13 लिख दो, 7 आया है 7 लिख दो, 1 तो खैर आएगा ही। तो जो नंबर यूज़ आ रखा है उनको एक बार लिख दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। बस सिंपल सी, सबको फिर मल्टीप्लाई कर दो, वो हमारा आंसर कितना आ गया, 182 आ गया हमारा एलसीएम। इसको नोट कर लिया। एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ वो नंबर होते हैं जो कि दोनों में ही कॉमन होंगे। तो ऐसा कौन सा नंबर है, एचसीएफ देखिए 13 भी है और यहाँ भी 13 है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। अगर किसी नंबर में ऐसा नंबर निकला जिसमें कुछ भी कॉमन आपको नज़र नहीं आ रहा है तो उसका एचसीएफ होगा 1। ऐसा क्वेश्चन भी आएंगे, ठीक है। तो उसका एचसीएफ हो जाएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से एचसीएफ कितना आया हमारा 13, ठीक है। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 182, एचसीएफ हमारा आ गया 13, ठीक है इतना। ये तो हमारा एलसीएफ और एचसीएफ निकल गया। अब हमें करना वेरीफाई भी। वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमको निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ कर दिया मैंने, तो 182 इंटू 13 कर दूंगा मैं पे 2366 आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने एलएचएस में सॉल्व कर दिया। आरटीएस में दे रखा हमें प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हमारे टू नंबर्स क्या क्या हैं, 26 है और 91 है। इन दोनों को प्रोडक्ट कर दीजिए तो 2366 ये भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या समझ आया कि हमारा एलसीएम इंटू एचसीएफ किसके बराबर हो गया, हमारे जो दो नंबर थे उनके बराबर हो गया, जो दो नंबर के जो मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या प्रूव हो गया, ये हमारा फॉर्मूला जो है ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। आसान सा था। अभी और क्वेश्चन है
अगर आपको समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए, आगे आगे वाला क्वेश्चन इसका देख लीजिए। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका। अगला पूछा हमसे, जो दो नंबर हमें दे रखे हैं, एक है 510 और सेकंड नंबर है 92। देखिए इसको 510 एंड 92 को कैसे करना है, वही हमें इसके पहले फैक्टर तोड़ने पड़ेंगे। फैक्टर तोड़ेंगे तो 510 के क्या क्या बने हैं हमारे, देखिए 510 के हमें क्या बने हैं, 2 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 5 इंटू 1। ये आपको आना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको फैक्टर नहीं आएंगे तब तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आपने ये फैक्टर निकाला किसके, 510 की, उसी तरह आपने निकाल लिए 92 के। अब देख हमने एलसीएम में क्या सीखा, एलसीएम में हमने सीखा कि जो नंबर जितनी बार है उनको लिख दीजिए, ठीक है, उनको एक एक बार सबको लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे 2 है, एक बार है, यहाँ पे 2 2 बार है, तो यहाँ पे अब 2 बार लिखेंगे एलसीएम में। क्यों, एलसीएम में हमेशा हमें कोई भी नंबर जितनी बार है उसका हाईएस्ट बार लिखना होता है। पिछले क्वेश्चन में दोनों ही वैल्यू हमारे पास एक एक बार थी, इसलिए मैंने एक एक बार लिया था। लेकिन यहाँ पे इसमें तो एक बार है, यहाँ 2 बार है, तो इसलिए हमें एलसीएम में हमें 2 बार 2 लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए 3 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो एक बार तो लेना ही पड़ेगा हमें। 5 देखिए, 17 देखिए, सॉरी 17 इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 17 में लेना पड़ेगा, एक बार लेके लेना पड़ेगा, ठीक है। 5 को देख लीजिए, इसमें है बट इसमें नहीं है, तो 5 हमने लिया। यहाँ पे देखिए 23 है, यहाँ इसमें नहीं था, ठीक है, इसमें 23 नहीं है, यहाँ पे 23 हमें लेना पड़ेगा, एक बार मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर, ठीक है। बस ये हमारा एलसीएम निकल गया। एचसीएफ कैसे आ जाएगा, एचसीएफ ऐसे आ जाएगा कि जो नंबर कॉमन हो। देखिए यहाँ पे 2 एक बार कॉमन है, एक बार आया, यहाँ 2 बार आया, तो कितनी बार हम दोनों में से निकाल सकते हैं, सिर्फ एक बार। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, हमारा एचसीएफ यहाँ से 2 आ जाएगा। बस ये हमारे एलसीएफ निकल गए। अब बस वेरिफिकेशन वाला हमें काम करना है। वेरिफिकेशन क्या था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर एंड देखिए वेरिफिकेशन में था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर और एलसीएम इनटू एचसीएफ, दोनों को निकाल दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर में हमें क्या मिल गया, 510 एंड 92 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमारे पास 46920 आ गया। और इस तरह जब मैं एलसीएम और एचसीएफ कर मल्टीप्लाई कर दूंगा, 46920 यहाँ से भी आ जाएगा, तो अपना ये प्रूव हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि कभी नहीं आता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो क्वेश्चन गलत है या फिर आपकी वैल्यूज़ गलत है, मतलब आपका सॉल्यूशन गलत है, तो आपको एक बार रीचेक करना पड़ेगा वहाँ पर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेम टू सेम क्वेश्चन है, वही काम करना है यहाँ पे कि हमको 336 दे दिया और 54 दे दिया, वही हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, उनको फिर वेरीफाई करवाना है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले उनके हम लोग पहले प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर उनके एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। 336 के प्राइम फैक्टर निकाल लिया हमने और 54 के भी प्राइम फैक्टर हमने निकाल लिया, ठीक है। ये दोनों हमारे प्राइम फैक्टर आ गए, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकलता है, हमने तो क्या देखा, मैक्सिमम नंबर लेना है, मैक्सिमम नंबर। देखिए यहाँ पर 2 एक बार है और यहाँ पर कितनी बार है, 3 बार है, तो हम कितनी बार लेंगे, 2 को 3 बार लेना पड़ेगा, तो 2 हमने 3 बार ले लिया। अब 3 को देखिए ज़रा, यहाँ पे 3 एक बार है इस नंबर में, यहाँ पे 3 बार है, तो दोबारा से हमको 3 कितनी बार लेना पड़ेगा, 3 बार लेना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए और कोई नंबर है, हाँ 7 नंबर यूज़ हो रहा है, 7 हमने यहाँ देख लिया बट यहाँ तो है नहीं, तो मिनिमम एक बार है ना, तो एक बार लेना पड़ेगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3024 आ गया हमारा एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ क्या आएगा, जो मिनिमम से मिनिमम हमने दे रखा है, जो दोनों कॉमन में। तो 2 यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार है, तो एक बार उठा लीजिए यहाँ से। 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 7 हम नहीं ले सकते, ठीक है। 3 देखिए, 3 इसमें एक बार है, यहाँ पे 3 बार है 3, तो हम लोग एक ही बार लेंगे, मिनिमम लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6 हो गया। एलसीएम आ गया इतना, एचसीएफ आ गया इतना। अब वेरीफाई करवा दीजिए इसको। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना आ गया, 336 इंटू 54, तो आंसर कितना आ गया, 18144। और इस तरह जब हम प्रोडक्ट करेंगे किसका, एलसीएम इंटू एचसीएफ का, तो हमारा एलसीएम आता है 324 और एचसीएफ आ गया 6, तो मल्टीप्लाई करके वही सेम नंबर आ जाएगा और हमारा आंसर प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ प्रूव्ड हो जाएगी, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब इसका। बोला है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, वही पीछे वाला काम वही करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम मेथड लगाना है, पहले फैक्टर तोड़ देने हैं, फिर जैसे हमने एलसीएम लेते थे मैक्सिमम टाइम जो लेते हैं वही लेना है, और एचसीएफ में मिनिमम टाइम वाला लेना है। देखिए तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा 12, 15 एंड 21 ये 3 नंबर हमें दे रखे हैं, तो तीनों के पहले फैक्टर निकाले। 12 का हमने फैक्टर निकाला 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 का निकाला हमने 3 इंटू 5, और 21 का निकालिया हमने 3 इंटू 7। तीनों के फैक्टर निकल गए, सिंपल सा चीज़ था। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हमने निकाल रहे हैं एचसीएफ। एचसीएफ में क्या लेना है पड़े, मिनिमम लेना, मिनिमम, ठीक है। 2 देखिए 2 है किसी में, इसमें है, इसमें नहीं है, बस एक में नहीं मिल रहा, मतलब 2 हम लोग ले ही सकते अब तो, ठीक है। अब देखिए 3 देखिए, 3 है इधर, 3 इधर चल रहा है, 3 इधर भी है और 3 इधर भी है, मतलब एक एक बार तो सबके पास है, तो मिनिमम एक बार हमने ले लिया। 5 देखिए 5, यहाँ तो 5 है ही नहीं, यहाँ है बेशक से, यहाँ नहीं है, तो बस 5 को भी लेंगे हम लोग। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल गया, हमारे यहाँ से 3 निकल गया, ठीक है। एलसीएम चेक करिए, एलसीएम यहाँ पे 2 जो है 2 बार है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार तो है ना, कम से कम 2 बार उठा लीजिए, मैक्सिमम उठाना है, ठीक है। 3 देखिए 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पर 1 बार है, 3 यहाँ पर 1 बार आ रहा है, 3 यहाँ भी 1 बार आ रहा है, और 3 यहाँ भी 1 बार आ रहा है, तीनों में से एक एक बार उठा लेंगे तो 1 बार आ जाएगा अपने पास, ठीक है। 5 को देखिए, 5 यहाँ भी 1 बार है, बेशक से यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उठाई यहाँ एलसीएम में डाल सकते हैं हम लोग। और 7 उसी तरह 7 भी डाल दिया हमने, तो एलसीएम मल्टीप्लाई कर देंगे अपने पास 420 आ जाएगा। तो एलसीएम और एलसीएम हमारा ऐसे निकलता है 3 नंबर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसका। अगला क्वेश्चन है कि 17, 23 एंड 29 ये अपने को 3 नंबर दे रखे हैं, वही सेम काम एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, वही करना है हमें। फैक्टर निकाले 17 का, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है तो 17 इंटू 1 बन जाएगा। 23 भी प्राइम नंबर है तो 23 इंटू 1 बन जाएगा। अब ये क्या है कि 29 भी एक प्राइम नंबर है तो 29 इंटू 1 बन जाएगा, बस सिंपल चीज़ है। एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ क्या आएगा, जो कॉमन हो तीनों में, कॉमन क्या है, सिर्फ 1 है, एचसीएफ यहाँ पे 1। जैसे हमने पीछे बताया कि अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं दिख रही तो मतलब वहाँ 1 कॉमन आएगी, ठीक है। एलसीएम क्या आ जाएगा, तीनों नंबर देखिए एक एक बार तो है ही सब में, बस तीनों को ऐसे हमें मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 और मल्टीप्लाई 29, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड है हमारा 8, 9 एंड 25, ठीक है। इसको कैसे करना, वही सेम का फैक्टर निकाल लिए और एलसीएम एलसीएफ निकालना स्टार्ट कर दिया। तो एलसीएम फैक्टर हमारा 8 का क्या निकला, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 का हमारा 3 इंटू 3 और 25 का 5 इंटू 1, ठीक है। ये हमारे फैक्टर निकल गए। बस एलसीएम करिए, एलसीएम क्या है कि मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या है, 2 हमारे यहाँ 3 बार है तो 2 कहीं और नहीं है तो 3 बार हम 2 ले लिया। 3 यहाँ पे हमारा 2 बार है, कम से कम 2 बार उठा लिया हमने। 5 हमारा 2 बार है, 5 बार 2 बार और हमने 5 को भी उठा लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1800 एलसीएम आ गया हमारा। एचसीएफ हमारा एक ही बार है, ये मतलब कुछ कॉमन नहीं है सिर्फ, तो 1 आएगा। एचसीएफ हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब आगे देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि एलसीएम, ये रहा एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यही जो फॉर्मूला पढ़ा हमने उसी से हमने ये क्वेश्चन करना है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन समझाता हूँ, देखिए कि गिवन डैट एचसीएफ, ये जो 2 नंबर है हमारे, ए मतलब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर जो बोलते हैं, तो ये 2 नंबर है हमारे, तो 306 और 657 का हमको जो एचसीएफ जो दे रखा है वो हमें 9 दे रखा है, हम इसका एलसीएम निकाल रहे हैं। देखिए हम लोग सिंपल ये भी कर सकते हैं, 306 का मैं फैक्टर निकालूँ, 657 का फैक्टर निकाल लूँ, इधर भी फैक्टर निकाल इधर, और फिर हमने उसका मैक्सिमम टू मैक्सिमम करते रहें, ठीक है, वो भी कर सकते हैं। लेकिन उससे हमें, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ लिया तो हम थोड़ा शॉर्टकट क्या है इसका, ये फॉर्मूला, ठीक है। देखिए हमको फॉर्मूला मिल गया कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ क्या अपने पास 9, तो 9 रख दिया मैंने। एलसीएम क्या अपने पास नहीं पता,
ऐसे ही छोड़ दीजिए। प्रोडक्ट 2 नंबर बोला है, 2 नंबर कौन कौन से हैं, 306 और 657। बस क्वेश्चन खत्म। एलसीएम निकालना, 9 डिवाइड में चला जाएगा तो 306 इंटू 657 और डिवाइड में कितना 9। इसको सॉल्व करिए पूरा और आपके पास कितना आ जाएगा 22338 आंसर आ जाएगा। ठीक है, आसान सा ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी देख लीजिए। बोला है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। कि अगर मैं, ऐसे बोला गया है कि 6 की पावर में कुछ भी रखूँ ऊपर, 6 की पावर में कुछ भी रख सकता हूँ, ठीक है, मैं 1 2 3 10 रखूँ, 20 रखूँ, 15 रखूँ, 100 रखूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो जो आंसर आएगा ना उसके सबसे यूनिट डिजिट में, मतलब लास्ट वाले डिजिट में हमेशा 0 आएगा, ये बोला गया। तो चेक करना है इसको। देखिए एक चीज़ बताता हूँ कि यूनिट डिजिट में 0 लाना है ना, तो मेरे पास या तो वो 0 ही हो जाए, मतलब 10 से मल्टीप्लाई वाला हो जाए, या फिर उसके पास 2 और इंटू 5 सेम नंबर में लिखे हों, सेम क्वांटिटी में, जितनी बार 2 हो उतनी बार ही 5 हो, तो अपने पास अपने आप ही 0 आ जाएगा पीछे। मुझे बस यही 2 नंबर देखने हैं, या तो कहीं से 10 आ जाए पीछे या फिर 2 इंटू 5 का कॉम्बिनेशन मुझको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए ज़रा कैसे करना है। तो देखिए, तो मैंने वही चीज़ बता रखी है कि इफ़ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, कि अगर किसी भी नंबर को 0 से एंड करना है तो इट शुड बी डिविजिबल बाई 10, तो 10 से डिवाइड होना चाहिए पहली बात। और क्या है कि इन अदर वर्ड्स इट आल्सो बी डिविजिबल बाई 2 and 5 as 10। तो क्या है कि या वो 2 इंटू 5 दोनों से ही मिलके 10 बनता है, हमें पता है, यहाँ से 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सेम क्वांटिटी में होना चाहिए। तो 6 को मैंने तोड़ना स्टार्ट किया, 2 इंटू 3 टूटेगा, पावर हमको n दे रखा तो पावर में n आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो अब बना नहीं रहा, 5 का फैक्टर बन नहीं रहा ये, तो इट कैन बी ऑब्जर्व डैट 5 इज़ नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6 है। तो 5 इसका 2 तो हमें मिल गया, लेकिन 5 तो नहीं मिलेगा ना यहाँ से, इसलिए तो हमको सेम क्वांटिटी में चाहिए। अब 3 की जगह 5 होता तो काम बन सकता था मेरा। ठीक है, 3 की जगह 5 होता तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ 3 है, तो मुझे 5 मुझे प्राइम फैक्टर नहीं मिला। तो 5 अगर प्राइम फैक्टर नहीं मिला तो अब ये इतना कैपेबल ही नहीं है कि मुझे यूनिट डिजिट में 0 दे। तो क्यों, इसीलिए 6 टू द पावर n, ये साथ में लिख दिया, 6 टू द पावर n आएगा यहाँ पर। तो 6 टू द पावर n जो है कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एन नेचुरल नंबर n। बस यही चीज़ समझ ली हमको, बस यही कंसेप्ट लगाना था। या तो हमें 10 आ जाए कहीं से, या फिर 2 इंटू 5 हमको मिल जाए। कहीं से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये चीज़ नहीं बनेगा। ठीक है, बस ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। मैंने डेफिनेशन कराए थे, आपको समझ याद होना चाहिए वो डेफिनेशन, सारी की सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो देखना पड़ेगा हमको कंपोजिट नंबर क्या होते हैं पहले। तो अगर आपको नहीं डेफिनेशन वो लर्न है तो पहले इसका फर्स्ट लेक्चर जो है 10th क्लास का वो जाके देखिए। ठीक है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। तो देखिए कंपोजिट नंबर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ पहले। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जो कि 1 और वो खुद होता है, इसके अलावा जो फैक्टर हो जाए वो कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 मैंने लिखा 4, तो 4 का 1 भी होता है, 2 भी होता है, और 4 के 12 में तो कुछ जाता ही जाता है। देखिए 1 और 4 को तो छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो नंबर आ गए, जैसे 2 आया तो ये क्या बन जाएगा, ये कंपोजिट नंबर बन जाएगा, इसका मतलब कंपोजिट नंबर। तो मुझे यही प्रूफ करना है कि इसके 1 और 4 के अलावा भी, अपने खुद के अलावा भी बहुत से फैक्टर बनेंगे। ठीक है, कैसे प्रूफ होगा देखिए ज़रा। तो मैंने लिखा भैया 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, इसको सॉल्व करने लग जाओ ज़रा। देखिए मैंने 13 दोनों में से कॉमन उठा लिया, 13 कॉमन लेते ही मेरे पास क्या बन जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1। ठीक है,
मैंने क्या किया फिर 13 इंटू 77+1 बन गया, और फिर 77+1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 78 लिख सकता हूँ। और समझिए ज़रा 78 को मैं 13 इंटू 6 भी तो लिख सकता हूँ। और हमने कंपोजिट नंबर क्या पढ़ा था, या तो 1 हो जाए या फिर खुद में जाना चाहिए, मतलब 78 की जाना चाहिए। लेकिन ये तो भैया और भी नंबर लेके आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये क्या है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये तो कंपोजिट नंबर बन गया। ठीक है, समझ में आई चीज़। ये एक से ज़्यादा अपने आप से ज़्यादा फैक्टर लेके आ रहा है, इस वजह से कंपोजिट नंबर ये तो हो गया, कंफर्म हो गया। अब अगला चेक करते हैं ज़रा, जो अपने पास अगला जो दिया हुआ है, मतलब इसको देखिए, इसको क्या है वही काम करना है। यहाँ 5 और यहाँ 5 है, कॉमन उठा लीजिए ज़रा। कॉमन उठाते ही 5 और 5 क्या बन जाएगा अपने पास, 5 जैसे ही कॉमन उठाऊंगा मैं 5 में निकाल दिया, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बन गया, और +1 आ गया। अब देखिए ज़रा, इसको मैं जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो 1008 और +1 आ गया। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा 1009 बन जाएगा। ठीक है, और 1009 जो होता है ना, ये डिविजिबल नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, बस फिर तो क्योंकि 5 भी कंपोजिट नंबर है और 1009 भी कंपोजिट नंबर है, तो बस ये वाला नंबर क्या बन जाएगा फिर, कंपोजिट नंबर बन जाएगा। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे 13 इंटू 6 था, तो ये भी कंपोजिट नंबर बन जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका बोला है कि देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का। ठीक है, मतलब एक वो फील्ड है, वो सर्कुलर में दे रखा है, उसमें घूमने का। तो सोनिया टेक्स 80 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, कि सोनिया जो है 18 मिनट लगाती है उसका एक राउंड लगाने में। ठीक है, और वाइल रवि जो है वो 12 मिनट में एक राउंड मार लेता है, 12 मिनट में एक राउंड मार लेता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, वो सेम डायरेक्शन, जैसे कि जैसे देखिए ये ग्राउंड है। ठीक है, यहाँ से दोनों स्टार्ट करते हैं और इधर की तरफ जाते हैं, इधर की तरफ। ठीक है, तो जो सोनिया जो है वो 18 मिनट में पूरा एक राउंड मार लेती है, और जो रवि जो है वही पूरा राउंड 12 मिनट में मार लेता है। तो पूछ रहा है कि हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि वो दोबारा कितनी देर में मिलेंगे। हाउ मैनी मिनट, कितनी देर बाद मिल जाएंगे अगर दोबारा से शुरू से स्टार्ट करें हम। देखिए इसका क्या है, इसका थोड़ा सा ये समझिए कि जैसे कि इसका क्या करना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन जो होंगे ये सिर्फ एलसीएम से निकाल ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, एलसीएम से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। क्यों, वो समझे ज़रा। देखिए मैंने लिख रखा है, जैसे कि लिख रखा है रवि टेक्स लेसर टाइम, समझ में आ रहा है, क्योंकि जो रवि है वो 12 मिनट में पूरा कर दे रहा है। ठीक है, और जो ये है कौन है सोनिया जो थे वो 18 मिनट में पूरा कर, तो रवि 12 मिनट में कर दिया, मतलब कम टाइम ले रहा है। कम टाइम ले रहा है इसका मतलब क्या, वो ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। ठीक है, वो फास्टर है किससे, ये सोनिया से। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन में क्या करना है हमको क्या करना है, बस उसका एलसीएम निकाल दीजिए दोनों का। जितने दिन टाइम ले रहे हैं अपने आप पता चल जाएगा कि वो कब अगली बार मिलेंगे। तो 18 और 12 का जब एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकलता है, फैक्टर करना स्टार्ट करिए। 18 का फैक्टर निकाला, 12 का फैक्टर निकाला, और फिर जो मैक्सिमम जो नंबर्स आए उठा करके हर नंबर का, तो हमने लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, 36 मिनट आ गया। इसका मतलब क्या है, तो हर 36 मिनट बाद, मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि 8 बजे दोनों स्टार्ट हुए थे। ठीक है, तो अगला जो मीट करेंगे वो 8:36 पर वो मीट करेंगे दोबारा से, ऐसे। ठीक है, मतलब एक साथ आ जाएंगे, 8:36 पे वो दोबारा से मीट कर जाएंगे। समझ में आया आपको, ये सिर्फ एलसीएम निकालना था, समझने की चीज़ है थोड़ी सी बस। ठीक है, चलिए